दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन का आरंभ 2024 में 24 मार्च को 9:24 में तिथि प्रारंभ हो जाएगी और मार्च दोपहर 12:29 में समाप्त होगी। तो होलिका दहन 24 मार्च को करना है और रंगोत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को एक बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण अर्थात दोस्तों इस बार होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए सोने पर सुहागा है, लेकिन इस दिन भद्रा की साया भी रहेगा। इस वजह से शाम के समय में ही होलिका का दहन किया जाएगा और अगले दिन बुधवार को रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में चाहे कितने ही रुकावट आए, वो जड़ से नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि होली के दिन अग्नि में इतनी पवित्रता और शक्ति होती है कि ये बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए शास्त्रों में होलिका को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तु के बारे में भी बताया गया है जो भूलकर भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात में दैवीय शक्तियां का उदय होता है और असुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है तथा जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा जाता है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा ही सक्रिय होती है। इसलिए प्राचीन काल से ऋषि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते हैं। आइए दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आज हम शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने के काम आएंगे। ये उपाय आपके जीवन से दरिद्रता दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिसे हमेशा गुप्त तरीके से ही करना चाहिए। ये उपाय दूसरों के सामने नहीं करने चाहिए, अन्यथा इसका फल व्यर्थ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें होली की अग्नि में कौन कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें डालना वर्जित बताए गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार सच्चे मन से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपनी राशि कमेंट में लिख दें ताकि उससे जुड़े उपाय हम आप तक शीघ्र ही पहुंचा सकें। सबसे पहली बात,
कई लोग होली में अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायी होता है, लेकिन ध्यान रहे कि गन्ने के टुकड़े नहीं करने चाहिए। ना ही खराब गन्ना अग्नि में अर्पित किया जाना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत ही रुष्ट और क्रोधित हो जाती हैं। याद रहे, कभी भी पूजा पाठ करने में कहीं भी गन्ना कटा या खराब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। होली की अग्नि में जब गन्ना डालते हैं तो उस पर गन्ने के पत्ते जरूर लगे हुए होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका माता में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती। होलिका में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5, 7 इस तरह होनी चाहिए। होली में अग्नि में नारियल को चढ़ाना तो शुभ होता है, लेकिन याद रहे कि नारियल का पानी वाला नहीं होना चाहिए। अग्नि में हमेशा सूखा ही नारियल डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस परिवार के सभी सदस्यों का हाथ उसमें लगवाकर ही अग्नि माता को अर्पित किया जाना चाहिए। और अग्नि को समर्पित करने से परिवार के सभी लोगों के कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर हो जाती है। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी परेशानियों को साथ ले जाती हैं, परिवार को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का बना भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली के दिन गुझिया अथवा मीठी रोटी होली माता को चढ़ाएं। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे कि होली माता को गुझिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 या 4 की संख्या में होनी चाहिए। होली माता को बर्फी का भोग अवश्य लगाएं। होली माता सब प्रकार से आपका मंगलमय ही करेंगी। गेहूं अथवा जौ की बालियां होली माता को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये होलिका माता को अत्यंत प्रिय है। और कोई नई फसल जो हो वो भी चढ़ाएं। इससे आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। होली माता को चावल, कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। होली के दिन होलिका जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। यह मंत्र महालक्ष्मी का मंत्र है। इससे आपके जीवन में धन की कमी दूर होगी। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें, कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत दुर्गंध आती है और वातावरण प्रदूषित हो जाता है तथा अपवित्र हो जाता है, जिससे होली माता बहुत नाराज होती हैं। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी लकड़ी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। इससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। होली जलाने से पहले उसे जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए और आपके द्वारा जो भी भूल चूक हुई है उसकी अथवा पाप हुआ है उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। आपके अंदर की ऐसा करने से आपके अंदर के सभी पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आपको कभी भी के हानिकारक केमिकल अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल अथवा मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन के दिन कुछ कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि महिलाओं को अपने बाल खोलकर होली के सम्मुख नहीं जाना चाहिए।
महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। बाल खुले रहने से ये नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती है, जिससे आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती स्त्रियां भी होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाएं। इससे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। दोस्तों, होली की रात का उपयोग कई चमत्कारी उपायों को करने के लिए किया जाता है। ये रात घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। होली की राख को अपने घर पर जरूर लेके आएं और अपने घर के कोने में डाल दें, अथवा होली की राख को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है। साथ ही राख को अपने मस्तक पर भी लगाना चाहिए। छोटे बच्चों के माथे पर तिलक करने से उन बुरी नजरों से दूर हो जाती हैं। अगर घर में धन की समस्या आ रही है, धन नहीं है, धन नहीं टिकता, तो होली पर राख से जुड़ा एक उपाय जरूर करें। एक सफेद कपड़े में राख बांधकर अपने तिजोरी में रख दें, अथवा धन रखने के स्थान पर जहाँ भी आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। अगर दोस्तों अगर होली की रात को काले कपड़े में राख को बांधकर अपने दरवाजे पर लटका देते हैं तो इससे बुरी नज़र से बचाव होता है और आपके परिवार में सुख शांति आती है। दोस्तों, होली के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ को उधार नहीं देना चाहिए, ना ही कि दूसरों से लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोग टोने टोटके, काला जादू आदि तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, और यदि आप कोई सफ़ेद चीज़ जैसे नमक, सफ़ेद कपड़ा, चावल आदि भूल कर भी ले लेते हैं तो आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। होली के दिन चौराहे अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्थान पर टोने टोटके आदि किए जाते हैं और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती हैं। यदि गलती से भी इस पर आपका पांव पड़ जाता है तो आपको इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। और ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत घोर पाप लगता है और अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। होली के दिन अपनी बहन से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी महिला का अपमान करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको रोग आदि समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। होलिका दहन के दूसरे दिन धुलेंडी जरूर खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके और आपके पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी, सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां दूर होती हैं। अब दोस्तों, होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताते हैं। होली की रात को सरसों के तेल का चौमुखी दिया जरूर जलाएं व उसकी पूजा करें। बाद में भगवान को सुख और समृद्धि के लिए कामना करें। ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। यदि व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार घाटे में जा रहा है, तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत लाभकारी है, बहुत कारगर सिद्ध हुआ। ये उपाय आप जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च जीवन में कई समस्याओं से निजात दिलाती है। यदि आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर की चौखट पर 5 लाल मिर्च रख दें
और निकलते समय उसे लांघ कर ही जाए, आगे कदम बढ़ाएं, हर कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, सोने से पहले किसी गिलास या कटोरी में पानी ले लें, उसमें कुछ लाल मिर्च के बीज डाल दें और सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह उठकर उसे उठाकर बाएं हाथ से अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घुमाकर 7 बार घर से बाहर ले जाएं और घर से दूर कहीं फेंक आए। वापस आते समय बिना मुड़े घर चले आइए। इससे आपके ऊपर छाई हुई नकारात्मकता दूर हो गई और आपका मन शांत रहेगा तथा खुशी का अनुभव करेगा। अब अगला, यदि धन की समस्या है, आजकल सभी को धन की समस्या होती है, तो उसके लिए लाल मिर्च का ये उपाय जरूर करें। 5 लाल मिर्च को किसी लाल साफ कपड़े में बांध कर ले और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, धन कहीं न कहीं से आता ही रहेगा। इससे पहले आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शत्रु का विनाश, कोई शत्रु अगर आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको लगता है कि उसने आपके ऊपर कुछ जादू टोना टोटका करवाया है, तो उससे बचने के लिए किसी भी शनिवार को 5 लाल मिर्च लें, उसमें कुछ दाने सरसों के, पीली सरसों होनी चाहिए, थोड़ा सा नमक डाल लें और अपने शत्रु का नाम लेते हुए घर उस आदमी के ऊपर से उतार ले जिसको लगता है कि कुछ टोना टोटका किया गया है, और बाहर ले जाकर डाल आए, राहत मिलेगी। घर में बीमारी है, कोई बहुत बीमार रहता है, तो बीमारी दूर करने के लिए 7 लाल मिर्च लीजिए, फिटकरी काला तिल एक कटोरी में रख लीजिए और मरीज के पास रख दीजिए। 10 दिन बाद इसको बदलते रहें। यदि ये ना हो पाए तो बिस्तर के नीचे लाल मिर्च रख दीजिए और अगले दिन उसको पानी में विसर्जित कर दीजिए। यदि आपको लगता है आपके घर में भूत प्रेत बाधा बहुत अधिक है, तो होली के दिन होली की अग्नि लेकर आइए और अपने घर के अग्नि कोण में किसी तांबे या मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और उसके ऊपर तेल का दीपक जला दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक भूत प्रेत बाधा आदि सभी दूर हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।